सलाम मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपने स्कूल टाइम की एक स्टोरी। आज मैंने सोचा कि रूटीन से जरा कुछ हट के किया जाए। रोज वही ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना बनाकर मेरा तो दिमाग खराब होने लगा था। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तब मैं बहुत ही शरीफ और भोला भाला सा लड़का था। हमारी नई क्लास का फर्स्ट पीरियड चल रहा था और एक लड़का जिसका हुलिया कुछ इस तरह से था कि सर से गंजा मुंह से काला सर को खुजाते हुए गुड मॉर्निंग क्लास। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मैं मिडिल में बैठा था और मेरे साथ वाली सीट खाली थी। तो वो अपनी नाजुक सी कमरिया हिलाकर चलते हुए मेरे साथ आकर बैठ जाता है। मैं तो दिल ही दिल में अपने नसीब को कोसते हुए कि ये परिजात की 3rd क्लास कॉपी ने मेरे साथ जाके बैठना था। खैर जी, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ इस गलत। फिर नेक्स्ट दिन मैंने ये पक्का कर लिया था कि आज उसको अपने साथ नहीं बैठने देना। हमारा स्कूल लगता था 7:30 पर, तो मैं पूरे 7 बजे अपनी क्लास के अंदर। उस दिन बारिश का मौसम था और आधी से ज्यादा क्लास तो आई नहीं थी, लेकिन वो लड़का देर से लेकिन आता जरूर था। और मैंने अपने बैग से सारी किताबें और कापियां निकाल कर आधी डेस्क पर और आधी बेंच पर रख दी, ताकि उसको लगे कि मेरे साथ वाली सीट पर कोई और लड़का बैठा हुआ है। लेकिन फूटी किस्मत, तभी हमारे क्लास टीचर कहते हैं कि बेटा तुम रबीउल्लाह के साथ बैठ जाओ। लो जी, कर लो बात। ये कोई तरीका होता है? फिर वो लड़का मेरे साथ बैठ जाता है। यार बात उसकी शक्ल की नहीं है, उसकी सफाई की थी। उसके नेल्स में इतनी मिट्टी फंसी होती थी कि 1-2 पौधा तो आराम से लग सकता था। हर वक्त सर को खुजाता रहता था, यानी मतलब उसके सर में जुएं भी थी। और जब बात करता था तो 7 फीट दूर बंदे को भी उसके मुंह की स्मेल महसूस होती थी। तो मैंने कहा अब नसीब को कोसने का क्या फायदा, उससे इसका नाम पूछते हैं। हेलो, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तुम अपनी सुनाओ, किस टाउन से आए हो, कैसे आए हो, बस पर आते हो या वैन पर? हमारे अब्बू का नाम क्या है? पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे नंबर कितने आए थे? मैं जरा पानी पी कर आया। तो इस बात से मुझे ये पता चला कि ये लड़कियों की तरह फप्फे कुटना भी है। तो फाइनली हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक जानकारी की बात बताऊं तो उसके बर्थडे पर मैंने उसे टीथ ब्रश और नेल कटर गिफ्ट किया था। जी, हमारी क्लास को शुरू हुए 3 हफ्ते और 5 दिन हो चुके थे और एक और लड़का जिसका नाम पंबेरी था, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। तो बताता हूँ कि क्यों। मैं गया हुआ था पानी पीने के लिए क्लास से बाहर और सर भी किसी काम के लिए क्लास से बाहर गए हुए थे। तो पंबेरी का डेस्क हुआ था गंदा, यानी कि धूल मिट्टी लगी थी। तो उसने मेरा बैग उठाकर उससे साफ करना शुरू कर दिया। मुझे क्लास के लड़कों ने बताया कि इसने तुम्हारे बैग से अपना डेस्क साफ किया। तो मैंने उल्टे हाथ की लगाई उसके मुंह पर और उसने भी जवाब में पंच मारा मेरे दांतों पर। यकीन करो आज भी दर्द होता है। कहाँ वो हट्टा कट्टा और कहाँ मैं दुबला पतला आदमी। तो खैर जी, उस दिन से लेकर एग्जाम्स के दिनों तक मेरा उस लड़के के साथ कुत्ते बिल्ली वाला वैर चलता रहा। और वो गंदा लड़का जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसके साथ मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। तो एक दिन गलती से मैंने उसको अपने बारे में एक राज की बात बता दी कि मैं पार्ट टाइम जॉब में जूते सिलाई करता हूँ। ये बताने की देर थी और उसने ये राज पंबेरी को बता दिया। तो सारी क्लास के लड़के मुझे मोची यानी कि जूते सिलाई करने वाला कहने लगे। मैं तो ऑलमोस्ट रोने लगा था। तो ये बात मैंने अपने टीचर को बताई तो उन्होंने मेरी पूरी क्लास के सामने तारीफों के पुल ही बांधे कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़का अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो फिर सारी क्लास के लड़कों ने मुझसे सॉरी बोला। सच्ची पूछो तो मेरे सीने में ठंड पड़ गई थी सॉरी का लफ्ज सुनकर। खैर जी, ये मसला भी सॉर्ट आउट हो गया और वो चंगड़ लड़का उस दिन से लेकर आज तक मुझे कॉल्स और मैसेजेस करता है, लेकिन मैं रिप्लाई करता ही नहीं हूँ। भरोसा और एतमाद एक ऐसी चीज है जो एक दफा टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। तो खैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह देहवाले। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।